नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पटेल है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए 4 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेंट्रल ओबेसिटी, उसके साथ हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया एंड हाई ब्लड शुगर। जब इन चारों चीज़ों में एक ही पर्सन में डिफाइन किया जाता है तब उसे कहा जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जिसमें हार्मोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अक्सर फीमेल्स में भी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं उसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें इनफर्टिलिटी के साथ साथ हैरसुटिज्म्स, हेयर लॉस और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो है डायबिटीज़। जब भी डायबिटीज़ ओबेसिटी के साथ होता है तो हमारे अंदरूनी ऑर्गन जैसे कि किडनी, ब्रेन, न्यूरॉन्स, आई, ये सब बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। उसमें भी जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है तो उसमें परमानेंट डैमेज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसकी वजह से एम्पुटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जो रीनल ट्रांसप्लांट का सबसे ज़्यादा मुख्यत्वे कारण पाया गया है, वो है अनकंट्रोल डायबिटीज़। और महत्व की ये बात है कि जब भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होता है तो ब्रेन स्ट्रोक होने में 4 to 5 टाइम रिस्क हाई हो जाता है। उसके साथ साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या डैमेज कैसे हो सकता है। HbA1c वो हमारा 3 महीने का डायबिटिक का ब्लड शुगर का लेवल होता है। इस ग्राफ में जैसे दिखाया है, HbA1c जब भी बढ़ता है तो उसके साथ साथ रिलेटिव रिस्क भी बढ़ता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसके बाद नेफ्रोपैथी, उसके बाद न्यूरोपैथी एंड द लास्ट में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी होता है। आइए जानते हैं डायबिटीज़ ओबेसिटी में कैसे डेवलप होता है। डायबिटीज़ उसे कहते हैं जब ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, और ये अक्सर तभी होता है जब इंसुलिन का लेवल में कमी आती है। हालांकि ओबेसिटी में इनिशियल पार्ट में इंसुलिन का लेवल बहुत हाई होता है, पर उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब ब्लड में इंसुलिन है पर उसके बावजूद भी ब्लड शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसका कॉमन कॉज है एडिपोज टिश्यू। हमारे शरीर में जब भी एक मात्रा से ज़्यादा एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं तो वो इंसुलिन को प्रति अवरोध करते हैं। उसकी वजह से इंसुलिन का इफ़ेक्ट जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है, और जब भी ये वयस्क में होता है तब हम उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। उस एपिसोड में मुख्यत्वे हम डाइट, एक्सरसाइज और सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे।